दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों से गांधी जी के एक प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांधी जी का सत्याग्रह के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न जो है एलटी मेंस, जीआईसी मेंस, जीडीसी मेंस और पीसीएस मेंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें गांधी जी के सत्याग्रह विचार की विवेचना करना है। तो प्रस्तावना पहले हम लोग लिखेंगे। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्याय का विरोध करना है तथा इन दोनों साधनों का प्रयोग करते हुए अपने नैतिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना है। ये आपकी प्रस्तावना में हो गया। उसके बाद जो है हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। इसमें आप क्या क्या उल्लिखित कर सकते हैं, जैसे कम से कम आप लोग 6-7 पॉइंट को याद करिए, केवल पॉइंट को याद करिए और उसी के आधार पर आप प्रश्न का विश्लेषण कर देंगे। जैसे पॉइंट में नंबर 1 क्या आप लोग लिखेंगे, पॉइंट में जो है नंबर 1 क्या लिखेंगे आप लोग, पॉइंट में नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट रहेगा कि नंबर 1 सत्य, गांधी के सत्य की शक्ति क्या है। सत्य की शक्ति अर्थात उन्होंने सत्य के बारे में परिभाषित किया है। दूसरा अहिंसा के बारे में अर्थात उनका अहिंसा क्या था। तीसरा, उन्होंने सत्याग्रह को एक कठिन व्रत माना है। क्या, एक कठिन व्रत माना है सत्याग्रह को। और चौथा कहते हैं कि सहनशीलता व कर्तव्य परायणता पर बल देना चाहिए। मतलब अर्थात उनका यह कहना है कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं बल्कि सहन शक्ति व कर्तव्य बोध से देना चाहिए। उसके बाद पांचवा क्या है, पांचवें को विरोधी का, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि विरोधी का हृदय परिवर्तन कर दें। अपने अहिंसा, सत्याग्रह, सत्य, स्वराज, स्वशासन इत्यादि के माध्यम से हमें विरोधी के हृदय को परिवर्तन करना चाहिए। छठवां है संवाद व समझौते का मार्ग अपनाना चाहिए। और लास्ट है सातवां है नैतिक दबाव स्थापित करके अपनी बात मनवानी चाहिए। अब इसके इन सातों पॉइंट का हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला क्या है, सत्य की शक्ति। गांधी जी कहते हैं सत्य ही ईश्वर है और सत्य का मार्ग कभी विफल नहीं होता। गांधी जी कहते हैं कि यदि आप सत्यता के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप अपने उद्देश्यों को कभी न कभी प्राप्त अवश्य कर लेंगे। गांधी जी कहते हैं आपका साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होना चाहिए, अर्थात दोनों ही सत्य होना चाहिए। तभी आप सत्यता के मार्ग पर चलकर सत्यता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, गांधी जी कहते हैं अहिंसा व प्रेम। गांधी जी कहते हैं अगर हमको अहिंसा और स्वराज में से कोई एक का विकल्प का चयन करना हो तो हम सबसे पहले हम किसका चयन करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अहिंसा का चयन करेंगे। गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी का संपूर्ण राजनीतिक सामाजिक जीवन अहिंसा पर ही आधारित है। अब यहाँ पर हम लोग क्या हुआ कि जैसे एक एक पॉइंट देते जाएंगे, सभी में नहीं या कुछ में, उसमें एग्जाम्पल भी देते जाएंगे। एग्जाम्पल देने से जो है आपका उत्तर जो है सटीक और मजबूत हो जाएगा। इससे आपको नंबर मिलने में और अधिक जो है चांस रहेगा। पहले उदाहरण हम लोग क्या देते हैं, गांधी जी के आंदोलन के बारे में। गांधी जी ने चंपारण कब, 1917 में, खेड़ा 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तीनों आंदोलनों में गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग करते हुए काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की थी। आप लोग चूँकि जो है इसमें आप पॉइंट वाइज देते जाइए। यहाँ पर सन देने का कोई औचित्य नहीं है, बस केवल मैं एक ओवरव्यू के लिए बता दे रहा हूँ कि ये चंपारण आंदोलन कब हुआ था,
खेड़ा कब हुआ था, सविनय अवज्ञा कब, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। अब आगे उदाहरण देते हैं गांधी जी क्या, कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि गांधी जी के आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 क्या है? सत्याग्रह एक कठिन व्रत है। गांधी जी कहते हैं कि स्वयं को कष्ट में रखो, लेकिन दूसरों को कष्ट मत दो, और नैतिकता का पालन करो। उदाहरण क्या है? उदाहरण यहाँ पर उदाहरण भी देना है आप लोगों को। उदाहरण के लिए क्या करना है? उदाहरण के लिए अनशन करके, जेल में जाके इत्यादि के माध्यम से विरोधी के मन को द्रवित करना होगा, तब वह नैतिक मार्ग पर चलने के लिए विवश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं बल्कि सहनशीलता व कर्तव्य बोधता से देना चाहिए। उदाहरण के लिए गांधी जी के दांडी मार्च के समय कौन सा पत्रकार था? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने दांडी नेताओं पर बारंबार अत्याचार का आंखों देखा विवरण देता है। अर्थात इसमें क्या होता है? इसमें सत्याग्रही एक समूह में जाते हैं, उधर उस तरफ ब्रिटिश सैनिक उनको लाठियों से घायल कर देते हैं, और कुछ लोग जो है इनका उपचार करते हैं, फिर दोबारा ये जाते हैं। अर्थात विरोधी के मन को यहाँ पर द्रवित किया जा रहा है अहिंसा का सहारा लेकर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी के संपूर्ण आंदोलन में 3 पत्रकार थे। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। वैसे ये जो है प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो तीनों पत्रकार पूछे जाते हैं कौन कौन पत्रकार कब थे, तो जो है यहाँ पर जान जाइए। एक है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है दांडी मार्च, तीसरा है भारत छोड़ो। तो स्वदेशी के समय कौन था? स्वदेशी के समय नेफिन्सन था। और उसके बाद जो है दांडी मार्च समय कौन था? दांडी मार्च समय वेब मिलर था। और जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गया था लुई फिशर। देखिए आप लोग जो है W.A. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन को याद कर लीजिए, और इसको याद करने का तरीका मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। तरीका क्या है? पहले लिखिए आप लोग भोला दाब लिखिए। भा से भारत छोड़ो, ला से लुई फिशर, और दा से दांडी मार्च, बा से वेब मिलर। भोला दाब कोड के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार भूल जाता है, इसलिए कोड के माध्यम से याद रहने से एग्ज़ाम में याद रहेगा, चाहे वो प्री में पूछा जाए या इसको मेंस में आप लोग विश्लेषित कर देंगे तो काफ़ी मार्क गेन करने में फ़ायदा मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं विरोधी के हृदय परिवर्तन। गांधी जी कहते हैं इसमें कि सत्याग्रही दृढ़ रहेगा, लाठियां भी स्वीकार करेगा, उसका उपचार भी होगा, और आंदोलन अतः विरोधी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अगला हम देखते हैं संवाद व समझौते का मार्ग देखते हैं। संवाद और समझौते का मार्ग क्या है? उदाहरण क्या देते हैं गांधी जी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी उनके संवाद व समझौता के मार्ग को दर्शाती है। अब यहाँ पर उल्लेखित कर देना है कि गांधी जी कांग्रेस के केवल मात्र एक अधिवेशन 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। बेलगांव अधिवेशन और हाँ, ये तो अलग बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? गांधी जी जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन के मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है? नैतिक दबाव है। नैतिक दबाव जब या उपयुक्त जो है मानदंड या उपयुक्त अवधारणाएं जब असफल हो जाएं, तब लास्ट में नैतिक दबाव बनाना चाहिए। अतः अब निष्कर्ष रूप में हम क्या लोग लिखित करते हैं? निष्कर्ष रूप में क्या लिखते हैं कि अतः गांधी जी का सत्याग्रह
भारत की स्वतंत्रता के प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके अहिंसा व सत्य रूपी विचार इनके अहिंसा व सत्य रूपी विचार आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि यूएनओ प्रतिवर्ष देखिए यहाँ पर यदि आप वर्तमान के या कुछ करंट के टॉपिक को निष्कर्ष में दिखा देते हैं, क्योंकि निष्कर्ष जो है एक सतत विकास की प्रक्रिया को जोड़ता है, यानी आगे क्या आने वाला है उसको बताने का माध्यम होता है। तो यहाँ पर क्योंकि यूएनओ प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और भारत सरकार 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाती चली आ जा रही है। इस प्रकार यह उत्तर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज अच्छी लगती है तो आप लोग एक बार लाइक करिए और बताइए आप लोगों को कैसा लगा। इसी प्रकार हम आगे भी जो ELT मेंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है या आने वाले GIC या GDC या PCS के भी 4th पेपर इथिक्स में गांधी जी स्पेशल रूप से शामिल है, अतः उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना बनती है और हम आगे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।